औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ रज़ा अपना तालिया के चैनल से। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है जो इमिग्रेशन 2020। इसमें जिन लोगों ने अपने पेपर अप्लाई किए हुए हैं उस सिलसिले में हम बताएंगे कि कुछ लोगों को आजकल आ रही हैं एप्लीकेशन रिजेक्शन की जो है मतलब नोटिफिकेशन। कुछ लोगों की जो है वो इम्स नहीं आ रही, कुछ लोगों की इम्स की जो है वो पर्चियाँ आ गई हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों को अभी तक नोटिफिकेशन प्रेफेक्टूरे की तरफ से कुछ नहीं मतलब मिला। तो इस सिलसिले में बहुत सारा इबाहम है। बहुत सारे दोस्त जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है वो जानना चाह रहे थे और उसमें एक दो टेक्निकल जो फॉल्ट हैं जो हम कर रहे हैं, हमारी ख़ास तौर पे बहुत सारे दोस्त जो हैं जिनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ऐसा काम है जो तकरीबन बहुत सारे दोस्तों ने किया है वो गलती, और उससे जो है आपको टैक्स का डबल या देना पड़ सकता है या आपका जो है प्राति का ब्लॉक हो सकता है। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे। इन तमाम बातों को करने से पहले मैं दोस्तों से इल्तमास करूंगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि जितनी भी दोस्त हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि जिन लोगों ने इमिग्रेशन अप्लाई की थी 2020 की, ये जून को उन्होंने 1 जून से लेने शुरू किए थे, फिर जून, जुलाई और अगस्त की 15 को तकरीबन बंद हो गई। तो जितने भी प्रेफेक्टूरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इसको डील कर रहे हैं अपने हिसाब से। हमने पहली वीडियो में भी कहा था कि उनकी अपनी एक तरीक़ेकार है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। उन प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो इन जो है प्रातिकों को या इन आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको देख रहे हैं। तो ज़ाहिर उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि उनकी नज़र में ये एक जो है प्रातिक एडमिनिस्ट्रेटिवा है और आपकी एमरस्योने हो गई है, यानी कि आप टैक्स के दायरा कार में आ गए हैं, आप बेसिकली काम कर रहे हैं। तो इससे वो उनकी नज़र में तो आप बिल्कुल रेगुलर हो चुके हैं, लेकिन अब उसको उन्होंने एक अमली जामा पहनाना है आपकी एप्लीकेशन की। अगर आपके सारे मामला ठीक हैं तो वो आपको एक उन्होंने परमिशन दी सजोरनो देनी है। तो इस सिलसिले में फिर वो नॉर्मली बड़े आहिस्ता तरीके से छान पटक करके कर रहे हैं इसकी जो एप्लीकेशन पे पूरी तरह। तो इसमें जो सबसे जो एक बात थी वो ये थी कि हर प्रेफेक्टूरा जो है वो अपने हिसाब से कर रहा है। उसमें जो रैदितो का काफ़ी दोस्त जो है उनकी परप्लेसेशन या उनकी आई थी कि फ़लाँ कस्तूरे में या प्रेफेक्टूरे की तरफ से रिजेक्शन आ गई है क्योंकि 20,000 रेडिट कम है। तो इसमें भी ये एक चीज़ जो है हर इंटरप्रिटेशन है कानून की, हर अपना प्रेफेक्टूरा अपने हिसाब से कर रहा है। तो इसमें जो ख़ास तौर पे हमारे बोलोनिया में ऐसी कोई बात नहीं है, और भी दीगर प्रेफेक्टूरे जो है ना वो इस चीज़ को मान रहे हैं। अगर किसी का 20,000 क्रेडिट है या उसकी फैमिली भी इधर है तो वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं करते। और इसमें एक और जो टेक्निकल चीज़ जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे, जो कि गलती हम कर रहे हैं, वो ये थी कि जब एप्लीकेशन सबमिट की गई तो उसमें 2 ऑप्शन थे। एक वो था जिसको हमने क्लिक करना था कि ये बंदा 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद है और फलां दिन से मेरे पास इलीगली काम कर रहा है। और सेकंड ऑप्शन थी कि ये बंदा 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसको अब काम पे रख लूँगा, मतलब 2 मैं सादा उर्दू में या सादा ज़बान में आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन थी, एक फलां डेट से ये मेरे पास काम कर रहा है और एक मैं इसको काम पे रख लूँगा। जब सबमिशन हो गई एप्लीकेशन तो उसमें जिसने फर्स्ट जो टिक मार्क किया था कि मैं ये बंदा फलां डेट से काम मेरे पास कर रहा है, तो उसका जो प्रातिका है उसको नया कॉन्ट्रैक्ट इम्स पे दिनूचा करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका उस दिन से ऑटोमेटिकली जो सेंट्रल जो होम मिनिस्ट्री का ऑफिस है वो इम्स के सेंट्रल ऑफिस को कम्युनिकेट कर देता है कि ये बंदा इस दिन से लीगल हो गया है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि हमें बात की पता नहीं होता
तो बहुत सारे दोस्तों ने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिए दफ्तरों में जाके, हालांकि उनकी जो ऑप्शन था वो पहले वाला हुआ था कि ये फलां दिन से ही काम कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली उसका दिनूंचा इसमें हो चुका था, तो उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये हुआ कि सिस्टम के अंदर दो दो कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं और ये एक टेक्निकल गलती है जिससे उनकी कॉन्ट्रीब्यूटी भी दो दो पहुंच रही है, क्योंकि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अलहदा है और सेकंड जो आपने खुद जाके करवाया है उसकी अलहदा आ रही है। उसमें एक और भी फॉल्ट आ रहा है कि कुछ बंदों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनके न्यूमेरिकल जो कोदिशे फिस्काले जो होम मिनिस्ट्री ने इशू किए थे उस पर हुआ है और वो दूसरी जगह पे जाके मतलब किसी काफ पत्रों से करवाते हैं तो उनके पास वो न्यूमेरिकल होता नहीं है और वो एक नया कोदिशे फिस्काले बना के उसका कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इम्स की जो वेबसाइट है वहां पे दिनूंचा जो है उनका कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि अगर उस पर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो तो वो बता सके कि इसका पहले कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो चुका है। तो उसमें आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड करवाएंगे वो होते जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, आप पहले इंश्योर कर लें कि आपका कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नहीं हुआ या आपका कोदिशे फिस्काले न्यूमेरिको इशू हो चुका है, आपने उसके थ्रू करवाना है या आप जो अल्फ़ाबेटिक आपका कोदिशे फिस्काले है उस पर थ्रू करवाना है। तो ये दो तीन टेक्निकल बातें हैं जिसका अभी तक मतलब लोगों को, काफ़ी दोस्तों को नहीं पता था और उससे ये हो रहा है कि हमें जो है सिस्टम के अंदर दो दो तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं और उन बंदों को कॉन्ट्रीब्यूटी की जो बोले तीनों हैं वो भी दो दो तीन तीन आ जाया करेंगी आएंगी। तो इससे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले इंश्योर करें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस टाइप का हुआ था और आपने खुद दिनूंचा करवाना है या कि आपका ऑटो दिनूंचा होम मिनिस्ट्री ने कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है इनका ख्याल रखें और वेट करें इंशाल्लाह, क्योंकि सबकी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है और सबको इंशाल्लाह इसका एक प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक प्रोसेस है, मैं आसान लफ्ज़ों में बताता चलूँ। सबसे पहले होम मिनिस्ट्री को ये एप्लीकेशन जाती है, वहाँ से मुतलका प्रेफेक्टूरे को जाती है। प्रेफेक्टूरा आपसे इंटीग्रेशन मांगता है मालिक के और वर्कर के डॉक्यूमेंटेशन की और प्रूफ की। वो सारी चीज़ें जब आप दे देते हैं तो फिर वो जो है आपको एक मेल भेजता है या आपको घर लेटर के जरिए इन्फॉर्म करता है कि आप फलां दिन को मालिक और वर्कर आ जाएं अपनी कॉन्ट्रीब्यूटी जो जमा हुई है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल के साथ, तो आपकी वो किट जो है वो फिल करवा के आपको डेट देता है फिंगरप्रिंट्स की। तो ये जो बाकी पसा जो है वो ऑनलाइन ही होंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी, आपकी सारी चीज़ें। तो इस सिलसिले में आप इतने परेशान ना हो क्योंकि सबके आहिस्ता आहिस्ता आ रही है इंटीग्रेशन और इंशाल्लाह जैसे जैसे भी उसमें कोई नई ऐसी कोई टेक्निकली बातें आएंगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।